हाँ जी बेटा, थर्ड यूनिट का अब हम करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर। देखो जो सेकंड चैप्टर था ना, इससे पहले वाला वो जो कंप्लीट चैप्टर था ये था स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये वाला अभी रिमूव कर दिया गया है इस थर्ड यूनिट में। दो चैप्टर, जो सबसे पहला हमने ह्यूमन हेल्थ और डिजीज पढ़ा वो, और दूसरा जो यहाँ पर ऐड किया गया है, मतलब जो छोड़ा गया है वो माइक्रोब्स। माइक्रोब्स सबसे सिंपल और सबसे इंटरेस्टिंग भी है, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं कंपटीशन में। दैट मीन्स हमें पता है कि माइक्रोब्स हमेशा हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये डिजीज कॉज करते हैं या यहाँ पर हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जो ये चैप्टर है ये उसके रिगार्डिंग है कि जो माइक्रोब्स है वो सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते बल्कि हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। माइक्रोब्स हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते बल्कि हमारे डेली यूजेज में, इंडस्ट्रियल एरिया पे जब हम बात करेंगे, माइक्रोब्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वही इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल बताओ, या एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में हम सब जानते हैं, गोबर गैस प्लांट के बारे में हम जानते हैं, है ना बेटा। तो जो ये चैप्टर है सिर्फ इसी से रिलेटेड है। माइक्रोब वो ऑर्गेनिज्म जो कि हम नेक्ड आई से कभी भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो साइज होता है वो 0.1 mm या इससे भी कम होता है। तो जो माइक्रोब्स रहते हैं हम उनको सिर्फ किसकी हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। एंड दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हर जगह मिलेगा, मिट्टी में, पानी में, हवा में, डस्ट के पार्टिकल में, हमारी बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर, एनिमल्स में, प्लांट्स में। दैट मीन जो हर जगह रहे, यही रहता है ना। इनफैक्ट जहाँ पर लाइफ नहीं होती वहाँ भी आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। कहाँ? स्नो के अंदर, जो थर्मल वेंट्स वगैरह, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है वहाँ पर, मिट्टी के अंदर, एसिडिक हैबिटेट वगैरह में। तो जो इनका ये जो ग्रुप रहता है बेटा वो माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोअन्स है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स वगैरह। इसके अलावा तीन चीज़ें जिनकी डेफिनेशन हमने +1 में भी की थी किंगडम मोनेरा में। वायरसेस, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं विच आर फॉर्म्ड ओनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो सिर्फ किसके बने रहते हैं? वायरोइड्स न्यूक्लिक एसिड के बने रहते हैं, और प्रायोन्स बने रहते हैं प्रोटीन के। वायरोइड्स देखो, वायरस में प्रोटीन भी मिलेगी आपको, यानी कि डीएनए, आरएनए जो भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगी, और न्यूक्लिक एसिड भी। वायरोइड सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के बने रहते हैं, और जो प्रायोन्स रहते हैं वो सिर्फ प्रोटीन के। एंड दीज आर इनफेक्टियस, कोई ना कोई डिजीज वगैरह कोज करते। क्लियर बेटा? तो जब हम इनकी बात करेंगे इस चैप्टर में, हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी यूजफुल स्ट्रेटजीज कि किस तरह ये हमारे काम आते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कि हमने जो शुरुआत की है, स्टार्टिंग की है इसकी, वो कहाँ से की? हमारे घर से। कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं जब हम अपनी डेली लाइफ की बात करें। तो सबसे पहली चीज़ आ रही है डेयरी प्रोडक्ट। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, कर्ड है, योगर्ट है, योगर्ट होता है वो जो मीठा सा, मतलब दही जो रहता है उसको मथ लिया जाता है, मिठास रहती है उसमें, कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से उसको योगर्ट बोलते हैं। बटर मिल्क है, श्योर क्रीम है, पनीर है, ब्रेड, डोसा, जलेबी, सब खाते हो ना जलेबी। जलेबी का खमीर उठा के बनाई जाती है बेटा। ये सारी की सारी हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको याद करना है वो ये करना है कि भाई अगर मान लो कर्ड बना रहे हैं तो इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है। पनीर बना रहे हैं तो पनीर में कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पर जो ये चैप्टर डील करना है वो करना है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम के साथ। अगर माइक्रोब का नाम याद नहीं हो पाया, ये लगा लो कि पूरा का पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सर के ऊपर से चला जाएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो माइक्रोब्स के नाम के साथ पूछे जाते हैं। तो जब हम सबसे पहले बात करते कर्ड, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा किया जाता है, देन उसमें हम क्या करते हैं, जिस बैक्टीरिया को ऐड करते हैं वो उसको कर्ड में चेंज करते हैं। मिल्क की क्या होती है? फर्मेंटेशन होती है, और इसकी वजह से किस में चेंज होता है? कर्ड में। बेटा कर्ड, दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस।
क्या नाम है बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस। और कर्ड की इम्पोर्टेंस हमें पता है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, विटामिन B12 वगैरह होती हैं। तो जो ये बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है, ये स्टमक और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत सी ऐसी डिजीज रहती हैं जिनको कि कंट्रोल रखता है। क्लियर? कर्ड से लस्सी भी बनाई जाती है, बटर मिल्क है ना, मक्खन जो निकाला जाता है वो दही से निकाला जाता है। योगर्ट, इट इज प्रोड्यूस बाय कर्डलिंग मिल्क। वो ये दूध, जब अपने गाँवों में दही से क्या किया जाता है, मक्खन निकाला जाता है, तो वो जो बीच का जो रहता है ना, कि ना वो पूरी तरह लस्सी बनती है ना जो पूरी तरह दही रहता, उसी को हम बोलते हैं योगर्ट। इसमें एक्स्ट्रा नहीं आता, जो क्वेश्चन आता है वो या तो कर्ड पे आता है या पनीर पे आता है। योगर्ट के लिए भी एक तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, लेकिन आप दोनों के अंदर ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया याद रख लो। लैक्टोबैसिलस जैसे रखेंगे हो जाएगा बेटा। वो दही में जब मीठा वगैरह डाल के, ठीक है, चीनी वगैरह डाल देते हैं, मतलब वो पूरी तरह लस्सी भी नहीं बनता, या फ्रूट वगैरह का मिठास जो रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं? योगर्ट के नाम से जानते हैं। बटर मिल्क है, श्योर क्रीम है, चीज़ है। पनीर के बारे में सब जानते हैं कि कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन पनीर में वाटर की अमाउंट कितनी है उसके बेस पे पनीर बेटा 3 कैटेगरी में आता है। सॉफ्ट 50 से जब 80% पानी रहता है उसमें, सेमी हार्ड अगर 45% के नियर अबाउट वाटर है, और हार्ड अगर 40% से भी कम होता है। पनीर बनाना काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम पहले से ही लोगों को आता था, और आज के टाइम पे अलग अलग फ्लेवर का, अलग अलग टेस्ट का पनीर बनाया जाता है। ठीक है, आपको जब मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी करवाई थी तो उसमें बताया था कि रेनिन एंजाइम रहता है जो स्टमक में रहता है, ध्यान है, धीरे धीरे बच्चों में रहता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इसकी अमाउंट कम होती जाती है। तो जो काफ रहता है, काफ के स्टमक से रेनिन एंजाइम को निकाला जाता है, उसकी रेनेट टैबलेट्स बनाई जाती है जो कि आज के टाइम पे मार्केट में भी मिलती है, और इन रेनेट टैबलेट को हलवाई या इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है दूध से पनीर बनाने के लिए। क्लियर? कि जब हम जो कच्चा पनीर वगैरह बनाते हैं वो तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दूध को गर्म करो, दही हल्का सा डाल दो, वो क्या करता है, दूध फट जाता है ना बेटा, और उससे हम जनरली अपने घर पे क्या कर लेते हैं, पनीर बना लेते हैं। क्लियर? कि कैसे करेंगे, फिर उसको छान लेते हैं, कपड़े वगैरह से टांग देते हैं, या किसी चीज़ से प्रेस वगैरह करके रख दिया जाता है। लेकिन अलग अलग पनीर रहता है, और ये चीज़ कभी भी आपके पास नहीं आती। आपके पास पनीर से, चीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ से, राइपन्ड चीज़ से, कि राइपन्ड चीज़ को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। एक चीज़ होता है, एक पनीर होता है जिसका नाम है लार्ज होल्ड स्विस चीज़। बेटा पनीर में ना बड़े बड़े छेद होते हैं, और यही क्वेश्चन आता है या तो कर्ड के ऊपर या इस पनीर के ऊपर। ठीक है, एक पनीर होता है जिसको कि स्विस चीज़ के नाम से जानते हैं, उस पनीर में बड़े बड़े छेद होते हैं, और क्वेश्चन ये आता है कि क्यों होते हैं वो छेद और कौन रेस्पॉन्सिबल है। वो जो लार्ज होल उसमें प्रेजेंट रहते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ ए बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस द CO2। एक बैक्टीरिया की वजह से रहते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपिनियोबैक्टीरियम शेरमानी। बेटा ये दो क्वेश्चन एक ही लाइन में 2 क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि वो CO2 को प्रोड्यूस करता है, और जो CO2 प्रोड्यूस होती है तो इसकी वजह से होल्स हो जाते हैं चीज़ के अंदर, और जो ये रेस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया उसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी। क्लियर? ये वाला आपको ओनली याद रखना है। ब्रेड भी इसी तरह बनाई जाती है। तो ब्रेड के लिए, ठीक है, जो चीज़ रेस्पॉन्सिबल होती है वो कौन होती है? ईस्ट। और आपके पास क्वेश्चन ये आएगा बेकर ईस्ट किसको बोलते हैं, ऑप्शन दे देंगे या कैसे भी दे देंगे। वो ईस्ट जो कि ब्रेड बनाने में काम आती है उसका नाम है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। जो ये अल्कोहल वगैरह प्रिपेयर की जाती है ना, उसमें भी ईस्ट को ऐड किया जाता है। खमीर उठता है, खमन उठता है, और फिर अल्कोहल प्रिपेयर की जाती है, वहाँ भी ये नाम आएगा। यहाँ भी आता है बेकर ईस्ट, बेकिंग।
बिस्किट बेक किए जाते हैं, ब्रेड बेक की जाती है। बेटा बेकिंग इंडस्ट्री में जिस ईस्ट को यूज किया जाता है उसका नाम है सैक्रोमाइसी सेरिविसी। क्लियर? डोसा, उपमा, इडली वगैरह है ना, खमीर उठाया जाता है। जलेबी में भी सेम केस होता है। इमरती जो बनाई जाती है, सिंगल सेल प्रोटीन। ये अगर हमारे पास पिछला चैप्टर होता तो इसके ऊपर कंप्लीट एक टॉपिक था, लेकिन अब ये हट चुका है ये। लेकिन मैंने +1 में बताया था, क्या करने लग गए, माइक्रोब्स को कल्चर करने लग गए और उनको फिर प्रिपेयर किया जाता है। क्यों? जैसे स्पाइरुलिना जो एल्गी होती है हाईली प्रोटीनेशियस होती है, ग्रो किया जा रहा है और इसकी क्या किया जा रहा है, जो फूड की जो कमी है उसको पूरा किया जाता है। माइक्रोब्स को ग्रो करके फूड की कमी को पूरा किया जा रहा है और वो काफ़ी प्रोटीनेशियस होते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। एक टोडी के ऊपर आता है, ये लगभग जो साउथ इंडियंस जहाँ पर ये कोकोनट वगैरह ग्रो करते हैं ना, उनकी एक आप लगा लो कि एक रेसिपी है, तैयार किया जाता है। एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक रहती है जगरी वगैरह या पाम शुगर वगैरह बनाने के लिए, कि भाई वो बनाएंगे। जैसे कई जगह ना जो अल्कोहल रहती है वो अच्छे से नहीं बनाई जाती, लोग यूं ही गाँवों में बनाते हैं। सेम इस केस में यहाँ पर यही चीज़ होती है, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, टोडी के नाम से जानते हैं। तो हाउस होल्ड में समझ में आ गया। डेयरी प्रोडक्ट में कर्ड, चीज कौन सा, जो स्विस चीज होता है वो, और टोडी, और जो चौथी चीज करनी है हमें वो करनी है ब्रेड, सैक्रोमाइसी सेरिविसी। घर के बाद में अब हम जाएंगे इंडस्ट्री की तरफ, कि घरों के अलावा इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्रीज में दो चीजें सबसे ज्यादा बनाई जाती है, अल्कोहल और एंटीबायोटिक। फर्मेंटेशन, कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीजन की अब्सेंस में टूटते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और माइक्रोब्स में हमें पता है किसको बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स को भी बनाया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बेटा आपके पास अल्कोहल फर्मेंटेशन बहुत कम आती है, यहाँ पर क्या कर रखा है, पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब कर रखा है, अदरवाइज इतना आता ही नहीं है। वो ही आता है कि वो ईस्ट वगैरह का ही जनरली पूछा जाता है कि कौन सी ईस्ट, तो आपको जो नाम याद रखना है अल्कोहल फर्मेंटेशन के टाइम पे वो करना है सैक्रोमाइसी सेरिविसी। लुईस पास्चर वो पहला था जिसने कि ईस्ट की हेल्प से बियर वगैरह और बटर मिल्क वगैरह को बनाया था। और ईस्ट की बहुत सी स्पीसीज रहती है जो कि अल्कोहल को बनाने में यूज होती हैं, जैसे कि सैक्रोमाइसी सेरिविसी, इसको बेकर ईस्ट और ब्रूअर ईस्ट। बेटा यहीं से ही क्वेश्चन आता है, ब्रूअर का नाम भी दे सकते हैं, बेकर का भी। तो जो सैक्रोमाइसी सेरिविसी आपको दिख रहा है ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइन को बनाने में जो ईस्ट यूज होती है उसका नाम है सैक्रोमाइसी एलिप्सोइडेंस। शेक वगैरह बनते हैं, अलग अलग नाम होते हैं ना अल्कोहल के, सैक्रोमाइसी शेक है, जिंजर बियर वगैरह जो बनाई जाती है सैक्रोमाइसी पायरिफॉर्मिस। न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया का मतलब अल्कोहल किस किस से बनाई जाती है, जैसे बियर जो बनाई जाती है वो माल्ट से, जिनका भी नाम सुन रखा होगा, राई माल्ट वगैरह से। जो शेक, चावल से जो अल्कोहल बनती है, चावल वाली को हम क्या नाम देते हैं, शेक के नाम से जानते हैं। काजू और जो एप्पल की जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, फैनी। वोडका का नाम हम सब जानते हैं, वोडका बनाई जाती है पोटैटो से। विस्की बनाई जाती है अनाज वगैरह को सड़ा के, फर्मेंट करके। रम बनाई जाती है मोलेसिस से, और वाइन और जो ब्रांडी है वो बनाई जाती है फर्मेंटेड जूस वगैरह यूज किया जाता है वाइन और ब्रांडी बनाने के लिए। तो न्यूट्रिएंट मीडिया समझ गए कि किससे, जैसे वोडका किससे बनती है, पोटैटो से। वाइन और ब्रांडी किससे बनती है, जूसीज से बनती है। क्लियर? तो इसको एक बार करवा देती हूँ, अदरवाइज आपकी सिर्फ है ही इतना, इससे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे कंपटीशन का तो एटलीस्ट हमारा क्लियर होता जाए।